हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फेनॉल ईथर को कंटिन्यू करेंगे। उसका वीडियो लेक्चर नंबर 5 है। आज की क्लास में बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल और इसका जो तीसरा मेथड था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो मेथड हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास के अंदर और आज तीसरा मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको कंटिन्यू करने इसको पढ़ाने के बाद हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल पे भी जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, तो व्हेन कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे कोई कार्बोनिल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो एडडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एडडक्ट इज फॉर्म्ड और उस एडडक्ट को क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो क्या हमें प्राप्त होता है, अल्कोहल। ठीक है, ये बात हम लिखा हुआ है। व्हेन कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट then adduct is formed which upon hydrolysis then alcohol is formed। ये स्टेटमेंट हो गया। इस रिएक्शन से तीनों टाइप के अल्कोहल बनाया जा सकता है। तीनों टाइप का अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, तीनों टाइप के अल्कोहल हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। जब फॉर्मल्डिहाइड को, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं अल्काइल हैलाइड को मतलब ये फॉर्मल्डिहाइड को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है देखिए। अब जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अल्काइल में कार्बन का जो होता है उससे कम होता है किसका, मैग्नीशियम का। तो कार्बन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर रखता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम के पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और वहीं पे हम क्या देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का। ठीक है, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो दूसरा नंबर पे ऑक्सीजन ही आता है। तो ऑक्सीजन जो है कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो एल्काइल पे जो नेगेटिव है यहाँ पे कार्बन पे जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, इस कार्बन पे कितना बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएगा जी। देखिए कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 H है, और अगर यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप भी जुड़ गया तो कार्बन का कितना बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा ना। जैसे ही कार्बन का 5 बॉन्ड होगा तो 2 तो लोन पेयर इसके पास है ही, ये इसको भी अपनी ओर ले लेगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज, अब डबल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और इसके ऊपर 3 लोन पेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जो पार्शियल नेगेटिव से कौन सा हो जाता है, पूरा कंप्लीट नेगेटिव। ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, और मैग्नीशियम जो है और हेलोजन जो है ये दोनों ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। ठीक है, यही क्या फॉर्म किया, एडेडक्ट। क्या बन गया, एडेडक्ट। देखिए CH2R और ऑक्सीजन पे मैग्नीशियम और हेलोजन एटम दोनों चले गए। फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हो गया, रिएक्शन विथ वाटर। मतलब एडेडक्ट का क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। तो ये यहाँ से क्या होता है, H+ और OH- दो चीज जो है वो निकलता है। तो OH- जो है वो क्या होता है, तो इस पे H जो है वो यहाँ चला जाता है। ठीक है, तो RCH2OH हो जाता है और MgOH और X यहाँ निकल जाता है। तो देखिए क्या होगा, जिस कार्बन पर हेलोजन है, देखिए CH2 हो गया, जिस कार्बन पर हेलोजन है वो अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जिस कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिस कार्बन पर OH ग्रुप है, वो अगर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बनेंगे, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो एडेडक्ट बनता है, और जब उस एडेडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल हमें ऑब्टेन होता है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन शो करता है, रिएक्ट करता है, तो एडेडक्ट बनता है और उस एडेडक्ट के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट हुआ तो एडक्ट बना, और उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ भी हम नीचे में लिख दिया फॉर्मल्डिहाइड से जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन शो करेगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी अल्कोहल, जितने भी एल्डिहाइड हैं, ठीक है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, जो हायर एल्डिहाइड है, वो जब
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सेम चीज यहाँ पे जैसा हुआ था यहाँ भी हो जाएगा, बट यहाँ H की जगह पे क्या लगा हुआ है CH3, एक अल्काइल ग्रुप लग गया, तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, एडक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एडक्ट फॉर्म हो रहा है, सेम चीज हो रहा है, बस H था वहां पे और यहाँ CH3 है, एडक्ट बन गया। और जब उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H और OH, तो वही बात होगा कि हाइड्रोलिसिस करने पर ये डिसोसिएट होगा ना, H2O, H और OH माइनस में, तो H जो है वो यहाँ पे चला जाता है, OH बन गया, और MgOH X जो है ये निकल जाता है बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फिर क्या बन गया, देखिए जिस कार्बन पर क्या है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तो ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया। जब वो दो कार्बन से जुड़ा तो कौन सा अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। और फिर थर्ड में देखेंगे क्या होता है, तो जब भी हम कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो यहाँ भी क्या फॉर्मेशन होता है, एडक्ट बनता है, सारा चीज वैसे ही होता है जैसे फर्स्ट में हुआ था। और एडक्ट क्या, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, और H जो है यहाँ चला जाता है और OH यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन पर OH है, ये R जो है, R क्या है, R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल में क्या हो जाता है, जैसे CH3 है, तो ये भी एक कार्बन ही है। तो जब जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप है वो जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो कौन सा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल। तो हम क्या समझे, हम ये बात समझे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कर, मतलब जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एडक्ट फॉर्म होता है, और एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा अल्कोहल बन जाता है। तीनों टाइप का अल्कोहल इससे हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो। तो प्राइमरी कब बनता है, जब फॉर्मल्डिहाइड जिसमें सिर्फ एक कार्बन हो, HCHO, जब HCHO को हम RMgX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। जब हम लोग सेकेंडरी मतलब क्या करते हैं, उससे हायर एल्डिहाइड का, जैसे एसिटल्डिहाइड या फिर उससे जो हायर एल्डिहाइड्स हैं जिसमें 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो, जब उसका हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर होता है। और जब हम कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमारा टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं और आगे का, जिसमें है प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के 3 मेथड थे, फ्रॉम एल्कीन जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग देखे थे कार्बोनिल कंपाउंड से ही देखे थे जिसमें रिडक्शन हो रहा था, किसका, एल्डिहाइड के रिडक्शन से कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर, ये सब देखे थे। और आज की क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लिए और देखते हैं। पहले इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लगातार सेशन चल रहा है, पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा क्लास 12th का। अब देखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में क्या है, तो हम लोग फिनॉल कैसे बना सकते हैं। फिनॉल बनाने के जनरली 4 मेथड है। पहला है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, दूसरा है हेलोएरिन से यानी क्लोरोबेंजीन से हम लोग बनाएंगे क्या, फिनॉल, डाउस प्रोसेस बोलते हैं उसको। थर्ड है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, सेंटीग्रेड रिएक्शन देखिए डाइएजोनियम सॉल्ट से कैसे बनाए थे। ठीक है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट है जो हम लोग उसमें देखे थे, इस क्लास में भी देखेंगे कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे। ठीक है, और फोर्थ है फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, अभी चारों मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग फिनॉल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। स्टेटमेंट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जब 2 से 4 बार आप उसको पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा रिएक्शन का दिमाग में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते क्या कहता है, व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विद ओलियम। ठीक है, जब बेंजीन को यानी C6H6 को H2H2O7 से रिएक्शन करवाते हैं या ट्रीट करते हैं तो फिर क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म। क्या फॉर्म होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म, यानी कि बेंजीन में क्या लगा रहेगा, SO3H। ठीक है, व्हिच अपॉन ट्रीटेड विद अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम लोग को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया फिर हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है हमारा सोडियम फेनॉक्साइड इज फॉर्म, ONA, सोडियम फेनॉक्साइड बन गया।
और जब हम सोडियम फेनोक्साइड का एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी सोडियम फेनोक्साइड में HCl मिलाते हैं, तो फेनॉल बनता है हमारा। और हमारा उद्देश्य क्या है? फिनॉल प्रिपेयर करना, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन गया। तो आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, है हमारा क्या, बेंजीन। इसमें क्या करते हैं, ओलियम ट्रीट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं H2SO7 से। तो जैसे ही करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, जैसे ही इसका हम लोग क्या करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा देते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है यहाँ से। तो अब जैसे इसमें लगा देते हैं तो अब यहाँ से क्या आ जाता है, O- और Na+, यानी कि क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का जैसे हम करते हैं एसिडिफिकेशन, जैसे ही हम करते हैं एसिडिफिकेशन, तो यहाँ से क्या होता है, देखिए H+ और Cl- हो जाता है, H+ Cl- हो जाता है। तो H+ यहाँ पे चला जाता है और Cl जो है इसके साथ जो है निकल जाता है। ठीक है, देखिए NaCl बाहर चला गया, वह जो है मतलब फिनॉल बन गया। तो यही होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बताने के लिए H+ जो है वो O- के साथ चला जाता है और Cl- जो है वो Na+ के साथ चला जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, फिनॉल। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बेंजीन को ओलियम के साथ ऐसे कराया था, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया था, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करता था, फिनॉल, और NaCl बाहर। नोट डाउन कर लीजिए बड़े अच्छे से। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, दैट इज डाउज प्रोसेस। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड क्या है हमारा, फ्रॉम हेलोएरीन्स। ठीक है, हेलोएरीन्स या फिर हम क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हैं हम लोग, तो फेनॉल बनाते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इससे इसको इस प्रोसेस का नाम हम लोग पता है आपको, क्या है, डाउज प्रोसेस। क्या है इसका नाम, डाउज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना, देखिए ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है वो कितना देना पड़ता है, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या तैयार हो जाता है हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। और जैसे ही हम सोडियम फिनॉक्साइड को क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड में HCl डालते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हो जाता है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले रिएक्शन हुआ ये कि देखिए यहां से आपका निकल गया क्या, NaCl, यहां से क्या निकल गया, HCl निकल गया, HCl यहां से बाहर चला गया। अब क्या बचा, ONA बचा, ONA यहाँ पे आ गया, क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, तो Na+ और Cl- यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, O और H, O-H+, तो क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया, फिनॉल बच गया। तो वही तो हम लोग चाह रहे हैं। ये क्या सीख रहे हैं आज हम, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। स्टेटमेंट भी लिखा है, स्टेटमेंट आप आसानी से याद कर सकते हैं। When chlorobenzene is treated with sodium hydroxide at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, then sodium phenoxide is formed, which upon acidification then phenol is formed. आसान है। क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। देखिए यहाँ से H और Cl, HCl निकल जाएगा, ONA बचा, ONA बेंजीन पे अटैच होगा, नाम बना, इसका हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करेंगे, Na+Cl+ यहाँ से निकलेगा, क्या बन जाएगा, ये H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो OH बन गया, फिनॉल यहाँ पे बन जाएगा। बात दिक्कत कोई, समस्या कोई। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और फ्रॉम एनिलीन। तो देखिए क्या होगा, डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्या बना लेते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं फिनॉल। तो डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाने का ज्यादा झंझट नहीं है। डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट में वार्म वाटर डालते हैं, तुरंत हमारा फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो जब डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं वार्म वाटर के साथ, तो क्या होता है, हमारा फिनॉल प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन को डिसॉल्व करते हैं मिनरल एसिड में, HCl में, और फिर सोडियम नाइट्राइट के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 के साथ,
0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का व्यवस्था करते हैं। अगर केल्विन में बात करें तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमारा बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। फिर उसको हम क्या करते हैं, व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस देन फेनॉल इज फॉर्म। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इसको हम HCl में डिसॉल्व करके NaNO2 के साथ इसका रिएक्शन करवा दिए नाइट्रेटिक मिक्सर के साथ, और फिर क्या बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका हाइड्रोलिसिस किए, वार्म वाटर डालिए या फिर डाइल्यूट एसिड डालिए, फिनॉल बन जाएगा। इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो 3 मेथड तो हम लोग सीख गए। चौथा मेथड था फ्रॉम क्यूमिन, पहले अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ मेथड पे भी बात करके इस टॉपिक को भी खत्म कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या फ्रॉम क्यूमिन फोर्थ मेथड है किसका, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। तो पूरा देखते हैं क्या है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, व्हेन क्यूमिन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर देन क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस देन फेनॉल इज फॉर्म्ड। सबसे पहले ये क्यूमिन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इस जगह पर ये से देखिए, ये क्यूमिन है ना हमारा, ये क्या है क्यूमिन है, देखिए ध्यान से, ये क्या है क्यूमीन, मार्कर, ठीक है, ये क्यूमीन है। क्यूमीन में क्या हो रहा था, तो क्यूमीन में यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है H, है ना। इस H पे दोनों क्या जुड़ गया, O, क्या 2 O जुड़ गया और H हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्योंकि आपको पता होगा कि H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है H2O2। तो इसी जगह पे क्या जुड़ गया, कार्बन, तो क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड हो गया इसका नाम, ठीक है। जब इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी रिएक्शन विथ वाटर करते हैं, रिएक्शन H+ और OH-, तो यहाँ से क्या होता है देखिएगा बात, तो यहाँ से बात ये होता है कि सबसे पहले तो ये जो है ये फिनॉल बन जाता है, क्या बन गया, फिनॉल बन गया OH, और फिर क्या हो गया, एसीटोन बन गया। एसीटोन क्या हो गया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या होगा CH3, ठीक है। तो देखिए एक ऑक्सीजन तो निकल गया हमारा एसीटोन बनाने के लिए, और यहाँ पे OH जो है ये जुड़ गया, है ना, तो ये बात हो गया, ठीक है, फिनॉल हो गया, ये OH जुड़ गया यहाँ पे, और H और ये वाला सारा पार्ट निकल गया। तो ये हो गया क्या हमारा, फिनॉल का प्रिपरेशन हो गया फ्रॉम क्यूमीन। बात समझ में आ गया, क्या बन गया, 2 चीज, फिनॉल बन गया और एसीटोन निकल गया बाहर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और क्यूमीन हो गया। तो ये रिएक्शन था 4, ठीक है, ये प्रिपरेशन मेथड था क्यूमीन से। तो क्यूमीन से कैसे बनाएंगे, क्यूमीन ऑक्सीडाइज होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बन जाएगा, एसीटोन और फिनॉल। एसीटोन निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट, और फिनॉल हमारा हमें चाहिए क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देख रहे हैं। अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और आज की क्लास में लोग बात किए प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का जो तीसरा मेथड था, यानी कि फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, उसको हम लोग पढ़े। उसमें हम लोग देखे कि कैसे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग 3 तरीके के अल्कोहल प्रिपेयर कर लेते हैं, वो भी देखिए, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से, सेकेंडरी अल्कोहल जो है हायर एल्डिहाइड से, यानी कि फॉर्मल से आगे, और कीटोन से हम लोग टर्सरी अल्कोहल बनाना सीखे, देखिए। उसके बाद फिनॉल की पारी आई, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसके 4 मेथड हम लोग देखे, तो चारों को हम लोग पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, और कंप्लीट केमिस्ट्री जो है वो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप पूरा अच्छे से इसको देखें और पूरे अच्छे से इसको पढ़ें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट डाउन कर लिए होंगे।